बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहने को तो ये महज एक हत्या है, एक अपराध है, मगर इस हत्याकांड की कहानी ऐसी है कि अगर आज अनुराग कश्यप की इस पर नजर चली जाए तो गैंग्स ऑफ बक्सर नाम की एक फिल्म बना देंगे। वजह इस कहानी में दोस्ती है, प्रेम है, धोखा और दुश्मनी सब कुछ है। ये कहानी है उन दो लोगों की जिनकी दोस्ती की मिसाल अपराध की दुनिया में दी जाती थी। एक मिनट के लिए भी एक दूसरे का साथ न छोड़ने वाले इन दो दोस्तों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि एक ने दूसरे की जान ले ली। हत्या का स्टाइल ऐसा कि आज इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक कुख्यात गैंगस्टर जिसकी जड़ें अपराध, राजनीति और सत्ता के गलियारों से जुड़ी थी, और फिर एक दिन गोलियों की बौछार से उसका अंत हो गया। मगर उसके अंत के साथ ही पैदा हुए कई सवाल, जैसे कि क्या ये वाकई गैंगवार था या फिर सोची समझी साजिश? क्या चंदन मिश्रा की हत्या सिर्फ आपराधिक रंजिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है? कौन है शेरू जिसे चंदन मिश्रा हत्याकांड का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है? इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसमें शामिल है एनकाउंटर, बदले की आग और सत्ता से जुड़े सवाल। शुरुआत इससे कि चंदन मिश्रा था कौन। एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी जिंदगी में अपराध, राजनीति और गैंगवार सब कुछ शामिल था, और फिर एक दिन एक हाई प्रोफाइल अस्पताल में गोलियों की गूंज के साथ उसका अंत हो गया। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था। कहा जाता है कि उसका झुकाव शुरू से ही अपराध की तरफ था। साल 2009 से 2013 के बीच उसने हत्या, रंगदारी और गैंगवार जैसे कई संगीन अपराध किए। वो सिर्फ एक आम अपराधी नहीं था, बल्कि उसने एक पूरा गैंग नेटवर्क खड़ा किया। उसे शेरू गैंग के साथ उसकी साझेदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दोनों के बीच शुरू हुआ खूनी टकराव। चंदन मिश्रा पर 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से कई हत्याएं, जेल ब्रेक, सुपारी किलिंग और फिरौती शामिल थी। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले केसेस के बारे में बात करें तो इनमें व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या, जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या और 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या, जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया था। उसे इन मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन पैरोल पर बाहर आया और इलाज के नाम पर पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि वो अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलना चाहता था। उसके पिता का ये कहना है कि चंदन अब शांति की जिंदगी जीना चाहता था। तो क्या ये हत्या उसकी पुरानी दुश्मनी का बदला थी या फिर उसे चुप कराने की एक सोची समझी साजिश? तो पुलिस की जांच के हिसाब से चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे दोस्ती, प्रेम, धोखा और दुश्मनी की कहानी है। हत्या का आरोप चंदन के कभी करीबी दोस्त रहे शेरू सिंह उर्फ ओंकार नाथ सिंह पर लगाया जा रहा है। चंदन और शेरू के बीच बखरा यानी कि रंगदारी को लेकर विवाद शुरू हुआ। 2 दोस्तों के बीच दुश्मनी हुई और बिहार के बक्सर जिले में कभी आतंक मचाने वाले 2 गैंगस्टर अलग हो गए। लड़ाई का कारण केवल रंगदारी की रकम नहीं थी, इसमें प्यार, शक और धोखे जैसे मुद्दे भी थे। विवाद बढ़ा, दोनों अलग हुए और अलग अलग ही अपराध को अंजाम देने लगे। झगड़ा तो रुक गया, लेकिन ये विवाद नहीं सुलझ पाया। इस दौरान चंदन को पता चलता है कि शेरू उसकी चचेरी बहन से प्यार करता है। बकौल पुलिस अधिकारी चंदन ने शेरू को अपना दोस्त तो जरूर माना, लेकिन चंदन जैसे रूढ़िवादी शख्स के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि एक निचली जाति का लड़का उसके परिवार की बेटी के साथ कोई भी रिश्ता रखे। यही वजह है कि उनकी दुश्मनी और भी बढ़ी। शेरू फिलहाल पुरुलिया जेल में बंद है और पुलिस का ऐसा मानना है कि उसने वहीं से इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की। अब इसके अलावा भी कुछ और थ्योरीज सामने आई हैं, जैसे कि गैंग वॉर। चंदन मिश्रा के कई दुश्मन थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि उसका वर्चस्व खत्म करने के लिए किसी और गैंग ने उसकी सुपारी दी थी। दूसरी थ्योरी राजनीतिक है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि चंदन कुछ नेताओं की पोल खोलने की धमकी दे रहा था। हो सकता है कि उसे चुप करवाया गया हो। और ऐसे अस्पताल में जहां हाई प्रोफाइल लोगों का इलाज होता है, वहां दिन दहाड़े गोली चला देना इतना भी आसान काम नहीं है। तीसरी थ्योरी इंटरनल बगावत मानी जा रही है। गैंग के ही कुछ सदस्य जो अब उसके खिलाफ हो गए थे, उन्होंने ही इसकी प्लानिंग की, जैसा कि शेरू के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर ये हत्या कैसे हुई और अब तक इस पूरे मामले पर पुलिस क्या-क्या एक्शन ले चुकी है। 17 जुलाई 2025 की सुबह पटना के पारस हॉस्पिटल में मेडिकल पैरोल पर आए गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अचानक हुई हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। पुलिस जांच में ये पता चला कि तौसीफ उर्फ बादशाह और 4 दूसरे गुंडों ने सालों से अस्पताल की प्लानिंग कर रखी थी। प्लानिंग इतनी बारीक थी कि उन्हें इस बात तक की जानकारी थी कि रूम नंबर 209 यानी अस्पताल के जिस कमरे में चंदन मिश्रा एडमिट था, उसका लॉक खराब था। हॉस्पिटल का नक्शा तक खंगाला गया ताकि पता चल सके कि आना कहां से है और निकलना कहां से है। और फिर 17 जुलाई सुबह लगभग 7:15 बजे 6 बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इनमें से 5 अंदर घुसे। उन्होंने रूम नंबर 209 में घुसकर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर फरार हो गए। हत्याकांड के तुरंत बाद अपराधी हॉस्पिटल से निकलकर जश्न मनाते दिखाई दिए। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद पटना और कोलकाता पुलिस ने मिलकर शूटर तौसीफ और अन्य 4 आरोपियों को कोलकाता से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या के 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस का दावा था कि ये दोनों चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल थे और फरार थे। मुठभेड़ में एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की गई। फिर 22 जुलाई को भोजपुर के बिहिया में STF और स्थानीय पुलिस की मुठभेड़ में 2 आरोपी बलवंत और रवि रंजन गिल्टियर घायल हालत में पकड़ में आए, जबकि तीसरे आरोपी अभिषेक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चंदन मिश्रा की हत्या सिर्फ एक गैंग वॉर से कहीं ज्यादा है। ये उस सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है जो सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार है। अब सवाल ये है कि क्या चंदन मिश्रा की मौत से बिहार की आपराधिक राजनीति का एक चैप्टर खत्म हो गया है, या फिर ये शुरुआत है एक और खूनी संघर्ष की? क्या पुलिस वाकई सच तक पहुंचेगी, या फिर ये केस भी बाकी केसों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि आखिर चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे असली वजह क्या है? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की दूसरी वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।